इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। ऐसे तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। हेलो हेलो भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार वीरवान के हो चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है जी। सुनने क्या में आप तो अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा। समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए, टॉपिक यही है कि विडुस्का के साथ। विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार, अभी हैं? विराट कोहली और अनुष्का। वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जी। जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी, आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए, तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है यहाँ पे। मेरी आपकी जरूरत है। एक सेकंड, आपकी स्टार्टअप सांस का है। आइडिया क्या? स्टार्टअप का देखिए, जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विरुष्का, विडुस्का, उसमें बहुत बड़ी चीज भूल गया वो, क्या जो कि हमने ही पकड़ी है। सिर्फ मतलब? उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है। है? होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम होगा। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ ये भी नहीं पा रहा। समझ मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरी तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विडुस्का कहाँ? विडुस्का विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर हाँ। अनुष्का का का लेकर के हाँ। बनाया गया है। हाँ। इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, हाँ कोहली का को हाँ। और शर्मा का आर्यमा का रमा, कोरमा जो है अच्छा, वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में, विडुस्का का कोड में इटली वाले। इटली वाले। वाह भाई साहब, अब बातें क्यों कर रहे हो? आप गलत ना बोले। और इनका नाम आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ थे। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब। मैं नदारत वगैरह कुछ हूँ, ऐसे फोन काट दी। गलत ना बोले। ना परे ना है ना मेरी। ना 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 ना। फोन कट गया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में वाह। मंगलवार के दिन नाखून काट कर हैं। अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किलसी वलोरी कहती, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते, अभी नाम पे गई है, किलसी हुई है। रेड एफएम पर बजाते रहो। एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है। हेलो हेलो जी, कौन? अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंकिल जी, मैं हाँ। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, क्या काम है? आवाज कट रही है आपकी। हाँ बताइए। हाँ, क्या काम है बताइए, किस लिए फोन किया मैं है? कह रहा था कि कल मैं मैच देख रहा था, मैच देख रहा था? अच्छा अच्छा, ठीक है। उसमें हमारी टीम अच्छा खेल रही थी। अच्छी बात, अच्छी खेल रही थी, बहुत बढ़िया बात है। चट! बढ़िया बात है। हैं? अरे बढ़िया बात है। बढ़िया बात क्या? बढ़िया बात है, वो खेल रही थी, क्या तुम हुआ? वहाँ गलत। हेलो हाँ हेलो अंकिल जी, हाँ। मैं कह रहा था, तो रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारने के बाद अपनी वाइफ को हाथ कितनी उनकी हाँ? वाइफ भी रोने लग गई है कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, इमोशनल हो गई हो, कोई बात इमोशनल हो गई यार। फिर बाद में हाँ। उसके बाद मीडिया ने बहुत फोटो छापी। हाँ हाँ, चट! वो तो अच्छा। हाँ, क्या? हाँ क्या हो रहा है तेरे को? क्या हो रहा है तेरे को? तेरे को क्या हो रहा है? हाँ हाँ कर रहा है। मीडिया ने छापी, इमोशनल हो जाए। अरे तू इतना अकल है तेरे में थोड़ी बहुत? अकल है, सॉरी। तो अनुष्का और विराट की भी शादी का अच्छे से आ गया सब फोटो वगैरह, है ना? हाँ हाँ तो फिर वही है, देखो इंसान शादी करके ना, क्या होता है ना, जो पत्नी होती है ना, वो सपोर्ट करती है। हाँ हाँ, पत्नी सपोर्ट करते। बता तू, जल्दी बता। आदमी आगे बढ़ता है और ग्रो करता है कि नहीं? हाँ, ग्रो करता है, ग्रो करता है। हाँ ग्रो कर, ए चुप, तू बताएगा ग्रो? अरे तेरे को क्या हो जाता है बार बार तू? सर मैं, दिमाग है तेरे में नहीं है कुछ? तू बताएगा ग्रो करता है? हैं? तू बताएगा, इतना बड़ा हो गया है। तेरे को मैं बता दूंगा 2 मिनट में। चट! फलाने करते करते। हाँ। सॉरी भाई साहब, देखो मैं सॉरी भाई एक साहब, सेकंड, मैं sorry। एक्चुअली अरे, कौन तुझे? एक प्रॉब्लम है भाई साहब, एक हाँ, सुनिए। क्या प्रॉब्लम है तेरे को? मेरा बता। ना, मेरा मूड बहुत जल्दी बदलता है। कभी मैं खुश अच्छा, हो जाता हूँ, तेरे मूड को मैं बदल दूंगा तेरा। मेरी मजबूरी समझिए ना भाई साहब, मेरी क्या मजबूरी मजबूरी है तेरी? बता, क्या मजबूरी है तेरी? बता, यही तेरी मेरे को मजबूरी पहले समझ सकता हूँ। पहले मैं खुश रहता हूँ, फिर अचानक मैं चिढ़ जाता हूँ। क्यों चिढ़ जाता है ये बता, क्यों चिढ़ता है? ये बताऊं? हाँ। तेरी इतनी औकात है कि ये बताऊं तुझे मैं? अरे तू साले, तेरे को ना मैं तुझे सर, और मैं
गलत बोल रहे हो आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोले अंकिल नमस्ते। फोन रख। हेलो हेलो हेलो। एक मिनट रुको। हाँ जी, हाँ हेलो। क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही। मैं कई लोगों को फोन लगा रहे थे, एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता दूं। मैं कई लोगों को फोन लगा रहे थे, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या ज़रूरी क्या नहीं ज़रूरी हो। आपको पसंद नहीं है आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं बता भाई। है। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। हाँ क्या सुन, मैं बताऊं कैसे? कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे हैं मेरे को। सुबह सुबह इंसान नींद में होता है। एक सेकंड में बताता हूँ। देखो आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। ए सॉरी। तो देखो आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है, तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ़ देखें, राइट? आप बर्फ़ देखने के लिए बर्फ़ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स, दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ़ में गिर गया, और वहाँ तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ़ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ़ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा? आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की, की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे हैं, ग्लव्स दबा है। हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस दिमाग खराब है। गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे हो। मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, किस चीज़ तो का लव experience मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा। जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में नहीं, लगाओ। नहीं शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था ये बड़े मेरी बात, पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु की अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो, बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो। हम्म हेलो।
कौन बोल रहा है? हम्म अबे हूँ से आगे भी कुछ बोलेगा? हेलो। हम्म अच्छा, तो हूँ करके ही बात करेगा तू? हम्म नाम क्या है तेरा? हम्म अच्छा, लड़का है लड़की? हम्म लड़का है। हम्म अच्छा, और लड़की हो तो? हम्म अच्छा जी, चलो। और बंदी बंदी है कोई? हम्म अच्छा, ये तो बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से बोला तो ना। क्या नाम है उसका? हम्म अच्छा, नाम है उसका। हम्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बड़ा किस्म का इंसान है तू। बढ़िया सी आ रही है तारीफें सुन के। चल, अबे चल एक काम कर, एक गाना सुना दे चल। हाँ हाँ, ऐसी गाना सुनाते तो ऐसी बोलता तो ऐसी सुना दे फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो जैगवार वाला गाना गा रहा बे। तेरे घर में डंडा है क्या? कितना बड़ा है? अच्छा जी, बहुत बड़ा है। तो लेता तू? वे खुश हो गया तू तो है? अब मैं कुछ बोलूं ऐसी तेरे तेरे ही उसमें लैंग्वेज में? मैं क्या क्या बोला आपने? अच्छा जी, अब तेरी आवाज निकल गई है। जी सॉरी, पहले तो एक नाम बता, फिर बता रहा हूँ मैं क्या बउआ बोला है। बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। तेरी की साले, डंडे वाली बात याद नहीं है तेरे को? डंडे वाली बात याद है, लेकिन आपने में क्या बोला था अभी? क्यों तू समझा नहीं? नहीं, एक बार वापस प्लीज। अबे चल, एक समझ बार क्या प्लीज, होगा। एक बार एक बार। चल फोन रख, फोन मत कर दियो। गलत आदमी। गलत आदमी तू बड़ा सही आदमी है, कर अपनी। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में। हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज जुड़ते को हैं। आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है हाँ, बताओ। दिल्ली में जो हालत थी, स्मॉग की, पोल्यूशन की, जी, प्रदूषण की। फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखी है। पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत, यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए किसकी? खिलाड़ियों एक की। आदमी से बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर रहे हो, दो एक आदमी आदमी से तो बात होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा प्रतिनिधि है ना। हैं। हाँ, एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार 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 ही नहीं, बैरागी इधर जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को ये जानना जरूरी है, पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी, तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था। उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वहीं है। तो देखिए दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही है। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सीरियस से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप हैं ना? अरे यार तुम बोलो, तुम दोनों का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? बंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह। बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हाँ। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये सच्चे भी है 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो। हेलो हेलो। अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है?
कि आप ही हो? कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं ही हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? चल। अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे। आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला तेरी होगा। गलत आदमी। आप हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो। आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना होगा। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई। बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई। तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। जल्दी मैं बोलिए। जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी। ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। हाँ नाम है ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? ऐसा पूछ। सुन, कब? घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल। हाँ 10 दिसंबर 90। क्या करता है तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का सुबह सुबह। पापा का नाम हाँ। बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल बोल हाँ। चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चले, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास दो गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियां लेगा तो लड़कियां तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। सुबह दिमाग भाई खराब करने आ जाते तू हैं। नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ? जबान खराब है तो क्या, डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तू बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी क्या? तकलीफ में आ रहे हैं।
लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे नहीं बताओ। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से, अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा, अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे, अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो, लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय।